Welcome to our YouTube channel, The Winning Edge. I am Kanika Devradi and today our topic is reproduction in plants. So basically what is reproduction? Reproduction क्या होता है? प्रजनन, ठीक है ना. So इसमें क्या होता है कि जो चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सब लोग क्या होता है अपने एक इनहेरिटेड को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. तो इसमें आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो बेसिकली क्या होता है ना, चाहे एनिमल्स है चाहे प्लांट्स हैं चाहे हायर प्लांट्स है, सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. तो आज हम बेसिक प्लांट्स का देखेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि नए इंडिविजुअल का जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू नए इंडिविजुअल्स का बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है. तो आपको पता होगा है ना कि मेल और फीमेल पेरेंट्स से मतलब वो अपना रिप्रोडक्शन करके एक न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है, या न्यू एनिमल बनाते हैं. सो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है. सो ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो एनिमल्स या प्लांट्स या हायर प्लांट सब में इसलिए होता है. ये ऐसा इनहेरिटेंट कैरेक्टर है जिसमें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन, जैसे एक लाइफ साइकिल होती है या कोई भी इकोसिस्टम है, कहीं भी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इज मस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए सब में रिप्रोडक्शन पाया जाता है. सो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है. सो क्या होता है प्लांट्स में, क्या होते हैं प्लांट्स में रूट होती है, स्टेम्स होते हैं, है ना, और फ्लावर्स होते हैं. तो उनमें ना तो उनको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं. तो बेसिकली जो मेन प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे एक ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है. ये जो डायग्राम है बनाया हुआ, सो ये है हिबिस्कस का फ्लावर, ठीक है. हिबिस्कस गुड़हल का फूल, आपकी घर की लैंग्वेज में हम बोलेंगे गुड़हल का फूल, हिबिस्कस. तो इसमें पहले हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है. सो इसमें क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या, पहले तो हम फ्लावर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें सबसे पहले ये स्टेम हो गया, है ना, ये फ्लावर है, फ्लावर का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है. फिर ये कैलेक्स हो गया, यहाँ पे ये ओवरी हो गई. आपको हिबिस्कस के फ्लावर में क्लियरली दिख जाएगा, अगर आप अपने घर पे भी एक हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियरली ये सारी चीजें इजीली दिख जाती है नेकेड आई से, ठीक है. तो आप इजीली ये चीजें घर में देख सकते हैं. देन यहाँ पे हमने स्टेम देख ली, ये हो गया हमारा कैलेक्स, ये ग्रीन पार्ट जो ये पे दिख रहा है आपको. देन ये ओवरी हो गया, ठीक है. और ये वाला पार्ट तो आपको पता होगा, पेटल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है. देन इसके बाद हमारा आता है एंथर एंड फिलामेंट्स, और ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन, और स्टेमल हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. ये चीज आप याद रखिएगा, जो स्टेमन होते हैं वो होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. देन हमारा आता है ये आ गया हमारा स्टिग्मा, देन स्टाइल, ठीक है, और ओवरी. ये सब आता है हमारा पिस्टिल के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं पिस्टिल. एंड ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. पिस्टिल क्या हो गया हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो आप ये समझ गए फ्लावर का कि कौन सा मेल होता है कौन सा फीमेल होता है. फीमेल हो गया हमारे स्टेमन एंड मेल हो गया हमारा स्टेमन, देन फीमेल हो गया हमारी पिस्टिल, ठीक है. ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा. देन हम इसमें अब आगे चल के देखते हैं सबसे पहले मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो टाइप से रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हमारा फ्लावर का यूज, फ्लावर नहीं का मतलब उसमें हम लोग एसेक्सुअल पार्ट्स लाइक कहीं स्टेम यूज होता है या प्लांट का कोई पार्ट यूज होता है, ठीक है. सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो सबसे फर्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो in this mode of reproduction plant can give rise new plant without involve of male and female reproductive parts, ठीक है. सो क्या होता है जो इसमें फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ही जरूरत नहीं होती है, ठीक है. इनके बिना ही रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. आपको जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हमने एक प्लांट ले लिया, ठीक है. सो हमने ये प्लांट ले लिया और उसके यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लेड निडल, मतलब ब्लेड के हेल्प से आप इसको कट करोगे. देन आप एक नया पॉट लेंगे, इसमें आपने कंपोस्ट सॉइल सब डाला हुआ है, और देन इसको आप इसमें डाल देंगे, है ना. सैंड हो गई सब, इसमें जितने भी हमें एक प्लांट ग्रो करने के लिए हमें जितने मटेरियल चाहिए होते हैं हम इस पॉट में रखेंगे, उसको डालेंगे. कटिंग पार्ट को हम डालेंगे. ये हमारा हो गया
पेरेंट प्लांट, देन हमने इससे कटिंग प्लांट लिया और इसे और फिर ये ना ग्रो कर जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें फ्रूट्स की या सीड्स की हमें नीड नहीं होती है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये किसी भी पार्ट से हो सकता है, तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से पार्ट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट आर डेवलप्ड फ्रॉम पोर्शन ऑफ द मेन प्लांट बॉडी। सो इसमें हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक प्लांट से कट कर सकते हैं कोई भी पार्ट, उसको हम ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं ये, ठीक है, एक तरीके का आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। मतलब ये नेचुरली भी हो सकता है और इसको हम आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, ये इस टाइप का रिप्रोडक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग घर में क्या करते हैं, जो ऑनियन बल्ब होती हैं, ठीक है, तो इनको हम रिप्रोडक्शन करा के हम अनियन का प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। देन रोज, आपने घरों में देखा होगा, आपकी कई बार करते हैं ना घर वाले, मतलब रोज को करने के लिए जैसे हम स्टेम काटते हैं, उसकी टी साइड काटते हैं रोज की, कोई जैसे रोज हमारा बहुत बढ़िया रोज का प्लांट, ठीक है, उसमें से हम उसके स्टेम काटेंगे, फिर हम उसको एक दूसरे जगह पे लगाएंगे तो रोज ग्रो कर जाता है ना। तो रोज को इसी मैथड से ग्रो करते हैं, बनाना प्लांट भी इस मैथड से ग्रो होता है, ठीक है। तो इस टाइप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है उससे एक पोर्शन कट करके न्यू प्लांट बनाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, तो इसमें प्लांट्स के फ्रेगमेंटेड पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो जो पेरेंट प्लांट होता है उसका फ्रेगमेंटेशन करके हम न्यू प्लांट बनाते हैं। सी लाइक दिस फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा एक प्लांट होता है, ठीक है। तो इसमें इजीली हम फ्रेगमेंटेशन इजीली देख सकते हैं। लाइक हाइड्रा क्या हो गया, ये हम हाइड्रा यहाँ से, ये हाइड्रा का ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है, फुल ग्रोइंग प्लांट। देन क्या होता है, ये हाइड्रा को हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। ये इसके हाइड्रा के दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट नीचे हो गया, ठीक है। सो ये आगे चल के ऐसा बन जाएगा, जो अपर वाला पार्ट है वो अपनी नीचे की बॉडी बना लेता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो अपनी अपर बॉडी बना लेता है, और दो हमारे पास नए अडल्ट हाइड्रास हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। समझ आ गया ना आप लोगों को। सो अब हमारे पास एपोमिक्स, ठीक है। सो ये ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस, जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है विदाउट फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो देखो, एम्ब्रियो तभी फॉर्म हो सकता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, बट कई केसेस में क्या देखने के लिए मिलता है, हमें एम्ब्रियो तो फॉर्म हो जाता है लेकिन हमें उसके लिए मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो शीट्स बनते हैं वो एम्ब्रियो के थ्रू बनते हैं, लेकिन मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता आपस में। सो इसमें हम लोग क्या बेसिकली कौन से प्लांट्स में देखा जाता है, हमारा सिट्रस ट्री में, ठीक है। जो सिट्रस ट्री होता है उसमें हमारा एपोमिक्सिस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एपोमिक्स, ठीक है। सो एपोमिक्स भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो के थ्रू सीड फॉर्म्स होते हैं, बट फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। देखो, आपने ये चीज देखी होगी, कई बार सुनी होगी कि विदाउट मेल एंड फीमेल फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन से एम्ब्रियो नहीं बन सकता, लेकिन कुछ केसेस में ये बन जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ होता है वहां पर विदाउट मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हमारा एम्ब्रियो बनता है, देन उसके बाद सीड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये एपोमिक्सिस की प्रोसेस है। और एपोमिक्सिस बेसिकली किसमें दिया, सिट्रस जो ट्री होती है, सिट्रस ट्री आपको पता होंगी, जैसे लेमन के हो गए या जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं सिट्रस के, है ना, ऑरेंजेस वगैरह, बेसिकली सिट्रस ट्री उन्हें बोलते हैं। तो उनमें ज्यादातर एपोमिक्स ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे, हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद हमें न्यू प्लांट फ्यूजन होता है, देन जायगॉट फॉर्म होता है, जायगॉट से हमें फ्रूट मिलता है, फ्रूट फॉर्म होता है, देन सीड्स कंटेन होते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। सो इधर हम लोग अब यहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ गए ना, कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तभी रिप्रोडक्शन होता है।
सो इसमें फर्स्ट है हमारा फर्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो फ्लावर्स होते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड एक होते हैं बाइसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर्स होंगे जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और बाइसेक्सुअल वो प्लांट्स होते हैं, वो फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे हमने हिबिस्कस पढ़ा अभी, तो हिबिस्कस में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो एक ही फ्लावर में होते हैं, लेकिन कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कुछ होते तो एक ही फ्लावर है, एक ही टाइप ऑफ फ्लावर, बट लेकिन उनमें क्या होता है कि फीमेल, कुछ फीमेल्स होते हैं कुछ मेल्स होते हैं। तो उनमें रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है नेचुरली ऑकर होती है, बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट तो इसमें बेसिकली पॉलिनेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है, ज्यादातर प्लांट्स में यही होता है कि जिनमें जो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। सो इनमें क्या होता है पॉलिनेशन में, जो सपोज दैट ये हमारा फीमेल प्लांट है, इसमें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इधर हमारे हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, देन पॉलन्स, उनमें से जो पॉलन ग्रेन्स जो कोई हमारे इंसेक्ट्स होंगे लाइक बटरफ्लाईज हो गई, बीज हो गई, है ना, या एयर हो गई। सो ये सब क्या करते हैं इनके पैरों के थ्रू, है ना, जब ये इनसे बोलते हैं ना कि शहद की जो प्रोसेस होती है जो मतलब बीज करती हैं, या बटरफ्लाईज जो अपने लिए फूड इनमें से फ्लावर्स में से लेते हैं, तो वो जब वो फूड फ्लावर पे ऊपर बैठते हैं तो जो ये पॉलन्स होते हैं तो इनके पैरों पे चिपक जाते हैं। अब आपको पता है कि हर एक प्लांट में इतना तो इनको नहीं मिलेगा ना एक फ्लावर में, तो ये फिर दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल से फीमेल में गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये फीमेल से मेल फ्लावर में जाते हैं जिनमें मेल पार्ट्स हो, ठीक है, तो इनको हम बेसिकली पॉलिनेटर कहते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स को इधर से उधर पास कराते हैं मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में, ओके। देन यहाँ पे इनके थ्रू पॉलेंस आए, देन स्टिग्मा पे गए, देन ओवरी, देन ओव्यूलेशन हुआ, इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्शन इसमें होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस में यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। सो आज हम देखते हैं क्या है आगे। सो सबसे पहला, अब इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया, अ प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। कभी कभी क्या होता है सेम फ्लावर्स में होता है लेकिन कोई डिफरेंट फ्लावर भी बीच में आ जाता है, तो वहां पे भी इनका पॉलिनेशन हो सकता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मैंने आपको पॉलिनेशन की प्रोसेस समझाई, तो 2 टाइप से पॉलिनेशन होता है, एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, देन हमारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है जायगोट फॉर्मेशन। सो अब इस जायगोट फॉर्मेशन में क्या होता है, जब एक बार पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है मेल गैमेट्स, ठीक है, जो मेल गैमेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल के पास आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो जो पिस्टल होता है उसके स्टाइल के थ्रू जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हमें मिले हैं वो ओवरी में पहुंचते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे जो मेल गैमेट्स आए हैं जिनको हम पॉलन ग्रेन्स बोल रहे हैं, वो फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करते हैं आपस में, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, देन जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन होता है उससे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स आए पॉलन ट्यूब में, ठीक है, ओव्यूम में गए, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलन ट्यूब आपको दिख रही है, फिर यहाँ पे हमारा हो रहा है जायगोट फॉर्मेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जायगोट बना, जायगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है, ठीक है। सो जैसे हम ये हुआ जायगोट फॉर्मेशन हुआ फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो बना, देन ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, ठीक है, एंड ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड्स। सो जो फ्लावर का जो ओवरी पार्ट होता है, ठीक है, तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, हमारे फ्रूट में, और ओव्यूल्स फ्रूट के अंदर वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एप्पल का आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल के अंदर सीड होते हैं, तो क्या होता है जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, और जो ओवरी होती है वो बाहर का फ्रूट बनते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो आप लोगों को समझ में आ गया ना किस तरीके से
प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, ठीक है। सो अब इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कई बार कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्लावर्स विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड। सो एंड्रोशियम गाइनोशियम फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, जिन प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो कौन से फ्लावर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में एक ही होगा, है ना। सो ये होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। जब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, देन हमें आगे प्लांट मिलता है, सॉरी सीड या एम्ब्रियो मिलता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हमें सीड्स मिल रहे हैं या जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें सीड्स मिलते हैं, और ये कौन से प्लांट्स में होता है, सिट्रस प्लांट्स में होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ गाइनोशियम इज, गाइनोशियम पिस्टिल, ठीक है। हमने पिस्टिल पढ़ा था, तो पिस्टिल का सेकंड नेम गाइनोशियम भी होता है, इसको गाइनोशियम भी पढ़ते हैं कई बार, और बेसिकली इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।